नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, अब से थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह जी कोलकाता में, अभी भी हैं कोलकाता में हालांकि वो, लेकिन संबोधन किया है उन्होंने। मुख्यमंत्री की घोषणा हो गई है। शुभेंदु अधिकारी बंगाल के नए मुख्यमंत्री मनोनीत हो गए हैं, चुन लिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता भी हो गए हैं और थोड़ी देर के बाद अब वो विधिवत बंगाल के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। महत्वपूर्ण ये नहीं है, लेकिन जब विधायक दल की बैठक हो रही थी, विधायक दल की बैठक के पहले आज एक तस्वीर बहुत ही हृदय विदारक आई और वो तस्वीर थी शुभेंदु अधिकारी के। आप सबने देखा भी होगा, लेकिन मैं उसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिक्र करना बहुत अनिवार्य है। शुभेंदु अधिकारी के प्राइवेट सेक्रेटरी जो पीए थे, उनकी जो ब्रूटल हत्या की गई है, मर्डर किया गया है, उसके बाद आज उनको मुखाग्नि दी गई, उनका दाह संस्कार किया गया। उसमें शुभेंदु अधिकारी गए थे, जाहिर है जाएंगे ही जाएंगे। उनके इतने नजदीकी कार्यकर्ता, इतने क्लोज एसोसिएट की असामयिक हत्या कर दी गई, उनकी मृत्यु हो गई, तो उसमें जाएंगे ही जाएंगे। वहां गए और शुभेंदु फूट फूट कर रोने लगे, जार जार रोने लगे। अब ये रुलाई कहती क्या है, जबकि शुभेंदु को मालूम है कि थोड़ी देर के बाद विधायक दल की बैठक होगी और उसमें बस एक औपचारिकता है, उनके नाम की घोषणा। अपार खुशियां उनकी झोली में आने वाली है और बंगाल की झोली में भी आने वाली है। बड़े लंबे संघर्ष के बाद बंगाल में, 49 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। किसी भी राजनीतिक दल के लिए 46 वर्ष तो उम्र ही है भारतीय जनता पार्टी की। अपने उम्र से कम में ही सरकार बना ली ऐसे प्रदेश में, जिस प्रदेश में पिछले 49 वर्ष से कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर है। आगे मैं जिक्र करूंगा आपको कि शाह ने आज किन किन को नसीहत दी है और एक भयानक, एक खतरनाक संदेश किसके लिए शाह ने दिया है। और अगर अमित शाह के भाषण को, अमित शाह के संदेश को कोई पढ़ने में गलती कर रहा है, तो फिर उसका कोई भगवान ही मालिक है। उसमें कोई कुछ कह नहीं सकता, कर नहीं सकता है। कुछ देर के बाद शुभेंदु अधिकारी पहुंचे, विधायक दल के नेता चुने गए, अमित शाह ने उन्हें, उनकी घोषणा की, उनके नाम की। तो एक तरफ तो शुभेंदु एक ऐसी जगह से लौट आए थे जहां जाना किसी की भी इच्छा नहीं होती है, लेकिन आप मजबूरी में जाते हैं, आपको जाना पड़ता है। सामाजिकता के नाते आपको वहां जाना पड़ता है और वो गए। उसकी तस्वीर आप सबने देखी और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी बंगाल के नए मुख्यमंत्री चुन लिए गए। अमित शाह ने 2-3 बातें कही हैं पश्चिम बंगाल के रेफरेंस में, और उसको जरा ध्यान से डिकोड करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जीत सिर्फ बंगाल की सुरक्षा के लिए जरूरी नहीं है। पश्चिम बंगाल की जीत भारत की सुरक्षा के लिए जरूरी है। अब आप कहेंगे कि कोई नई बात नहीं है, हर राज्य की सुरक्षा की जीत पूरे देश की सुरक्षा की जीत होती है। आप एक कुतर्क दे सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको जाना पड़ेगा। क्यों बंगाल स्ट्रेटेजिक स्टेट है भारत के लिए। और अमित शाह सिर्फ अमित शाह नहीं बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नहीं बोल रहे थे, मोदी और शाह की जो जोड़ी है उसके एक नेता नहीं बोल रहे थे। अमित शाह भारत के होम मिनिस्टर के बतौर भी बोल रहे थे। भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह, तो बतौर गृह मंत्री उनका ये स्टेटमेंट लिया जाना चाहिए और इसके फेस वैल्यू पर नहीं, इसके आंतरिक वैल्यू पर चर्चा करनी चाहिए कि अमित शाह ने क्यों कहा कि पश्चिम बंगाल भारत की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और साफ साफ उन्होंने जिक्र भी किया इसका
बंगाल के साथ आसाम का जिक्र किया, त्रिपुरा का जिक्र किया, अरुणाचल का उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन त्रिपुरा का भी जिक्र किया, आसाम का जिक्र किया और पश्चिम बंगाल का भी जिक्र किया। हालांकि अरुणाचल का जिक्र कर देते तो और अच्छा रहता। ये जो सेवन सिस्टर्स है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की मजबूत प्रेजेंस इस बात का द्योतक है कि हमारी पूर्वी सीमा सुरक्षित होगी। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ही वो नेता हैं और उन्हीं की केंद्र में सरकार है और उन्हीं केंद्र उसी केंद्र सरकार में गृह मंत्री हैं अमित शाह। अमित शाह ने साफ कहा ये हमारा कोई जुमला नहीं है, ये हमारा प्रण है कि हम घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालेंगे। हालांकि अपोजिशन आज भी कह रहा है कि आपने कितनों को निकाला, कितनों को निकाला, कितनों को निकाला। तो उनके लिए आज मैं एक और सूचना दे दूं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, उनके पास भी सूची है और गृह मंत्रालय के पास भी सूची है। लगातार हर स्टेट में जो अवैध घुसपैठिए हैं और इसको एक संप्रदाय से जोड़ करके गुमराह किया जाता है। जो भारत के हमारे जो संप्रदाय हैं, हमारे यहां जो लोग रह रहे हैं, उनसे उनको जोड़ा जा रहा है, खासतौर से मुसलमानों से जोड़ा जा रहा है। स्ट्रेट अगर बात करें तो भारत के मुसलमानों को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनसे जोड़ करके उसको भड़काया जा रहा है। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ी बहुत राजनीति करती ही है, कोई भी पार्टी रहेगी तो अपने मुनाफे के लिए वो करेगी ही करेगी। पॉलिटिकल मुनाफे के लिए मैं बात कर रहा हूं, पॉलिटिकल लाभ के लिए तो वो करती भी होगी, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन अपोजिशन इस मुद्दे को आउट ऑफ प्रोपोर्शन लेके जाते हैं, आउट ऑफ बॉक्स लेकर के जाते हैं और एक मुस्लिम कम्युनिटी में ये भरा जाता है कि आप सबको भगा दिया जाएगा। किसी को नहीं भगाया जा रहा है, उनको भगाया जाएगा जो अवैध रूप से भारत आ गए हैं। रोहिंग्या आ गए हैं, बांग्लादेशी आ गए हैं और बांग्लादेशी खाली बांग्लादेशी के रूप में नहीं आए हैं, वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कितने खतरनाक है इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हमारे यहां से वो सारा डेटा विदेशी खुफिया एजेंसियों को लीक कर रहे हैं। वो हो सकता है कि आपके यहाँ की काम वाली भी हो सकता है कि आपके यहाँ का ड्राइवर भी हो सकता है कि आपके बिजनेस में कोई काम करने वाला व्यक्ति हो, कोई पढ़ा लिखा कंप्यूटर इंजीनियर भी हो। ये सारी बातें हो सकते हैं, ये सारे प्रकार के लोग हो सकते हैं जो घुसपैठिया के रूप में आपके साथ, आपके आसपास, आपके घर में रह रहे हैं और वो हमारा डेटा विदेशी खुफिया एजेंसियों को पार्सल कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो ये जो महत्वपूर्ण बात है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको आप हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखना बंद कर दीजिए। गृह मंत्री ने कहा कि अगर आपने चश्मा पीला लगाया है तो आपको सब कुछ पीला पीला दिखेगा, आप पीला चश्मा उतार लीजिए। हम जो कह रहे हैं उस बात को समझिए कि बंगाल, आसाम क्यों जरूरी है। और इस बात को मैं कई बार आपको कहता रहा हूं, न सिर्फ असम और बंगाल बल्कि झारखंड और पश्चिमांचल, बिहार का जो पश्चिमांचल जो इलाका है, सीमांचल इलाका है, माफ कीजिएगा, बिहार का जो सीमांचल मतलब पूर्वी उत्तरी इलाका है, उसमें डेमोग्राफी में काफी बदलाव हो गया है, जनसांख्यिकीय परिवर्तन हो गया है। पहले वहां जो मुस्लिमों की आबादी थी अब वो बढ़कर के कई गुना हो गई है, लेकिन वो हमारे अपने मुस्लिम नहीं है जो हमारे देश के रहने वाले हैं। उनमें इजाफा कर रहा है विदेशी घुसपैठिया और अलग अलग रूप में वो आ रहे हैं। झारखंड में ट्राइबल लोगों के साथ उन्होंने बजाबता शादी विवाह करना शुरू कर दिया है। 10% ट्राइबल की आबादी घट गई है, वो मुस्लिम कन्वर्जन हो गया है, वो कन्वर्ट कर चुके हैं। अब यहां पे भारत के जो मुसलमान हैं उनको शंका करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, उनको डराया जाता है। अपोजिशन का एक ही धंधा है, घुसपैठिया की जब भी बात भारत सरकार करती है कि हमारे यहां डेमोग्राफी को परिवर्तन करने के लिए हमारे मुसलमान ये काम नहीं कर रहे हैं। हमारे मुसलमान तो उसी तरीके से रह रहे हैं जैसे हमारे हिंदू रह रहे हैं, जैसे हमारे क्रिश्चियन रह रहे हैं, जैसे हमारे सिख रह रहे हैं। लेकिन जो घुसपैठिया आ रहे हैं वो एक मोटो के साथ आ रहे हैं, वो एक इंटेंशन के साथ, वो रोजगार की तलाश में यहां नहीं आ रहे हैं। उनको बाकायदा एक प्लानिंग के तहत खुफिया एजेंसी, खासतौर से आईएसआई और सीआईए उसको प्लांट कर रही है, उसको हमारे यहां एक्सपोर्ट कर रही है, हमारे जनमानस में घुलने मिलने की ट्रेनिंग देकर के उनको भेजा जा रहा है ताकि यहां की डेमोग्राफी को बदला जाए और फिर यहां पर अनरेस्ट हो, बलबा करे, वो सड़क पर उतरे और बदनाम कौन होंगे? भारत के मुसलमान बदनाम होंगे,
भारत के मुसलमान से मतलब जो पीढ़ियों से भारत में रहते आ रहे हैं उनको बदनाम किया जाए। बदनामी का सेहरा भारतीय मुसलमानों पर, और करने वाला कौन? विदेशी। तो इसको समझने की जरूरत है, इसको जानने की जरूरत है। अमित शाह का ये इंटरनल संदेश ये है। इसलिए अगर सोशल मीडिया पर किसी तरह का गुमराह करने वाला कोई कंटेंट देखें आप, जो भारत के मुसलमानों को डराने की बात करता हो, जो भारत के मुसलमानों को भड़काने की बात करता हो, ब्लैक स्क्रीन करने वाले पत्रकार हो या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, तो उनकी भावनाओं में गुमराह मत होइए। गृह मंत्री का साफ संदेश है, हमारे जो लोग हैं वो सुरक्षित हैं। हमारे यहां जो भेजे जा रहे हैं, अगर मान लीजिए कि कोई आवश्यकता की वजह से, परेशानी की वजह से कुछ आ गए हैं, मानवता के नाते हमने उनको शरण दे दिया है, अच्छी बात है, लेकिन वो मानवता के नाते शरणार्थी नहीं है। वो मानवता के बिना पर जो आप उनको शरण दे रहे हैं, आप गलत सोच रहे हैं। हमारे पूरे डेमोग्राफी को बदलने की कवायद चल रही है और बलबा कराने की कवायद चल रही है। हमारे अपने मुसलमान हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में घुले मिले हैं और उनमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बहुत बढ़िया से रह रहे हैं, लेकिन उनको भड़काया जा रहा है घुसपैठिया के नाम पर, रोहिंग्या के नाम पर। ये जितने कंटेंट क्रिएटर हैं, ये जितने ब्लैक स्क्रीन करने वाले हैं, इन्होंने सुपारी ली है उनसे, क्योंकि ये सभी मैक्सेसे अबॉर्डी हैं। तो ये मैक्सेसे अबॉर्डी वो चाहते हैं कि ये घुसपैठिए को यहां पर बहाल किया जाए, और उसके बिना जब उसको निकालने की बात होगी तो भड़काया जाएगा भारतीय मुसलमानों को। तो ये इनका धंधा चल रहा है, ये इनकी पुरानी रणनीति है। आज अमित शाह ने साफ साफ कोलकाता से, बंगाल की धरती से संदेश दे दिया कि हम एक एक घुसपैठिए को जो अवैध हैं उनको हम चुन चुन करके बाहर निकालेंगे, और न सिर्फ बंगाल को सुरक्षित करेंगे, आसाम को सुरक्षित करेंगे, त्रिपुरा को सुरक्षित करेंगे, अरुणाचल को सुरक्षित करेंगे, सेवन सिस्टर को सुरक्षित करेंगे, बल्कि पूरे भारत को सुरक्षित करेंगे।